4 people. Therefore, total will be 6 multiplied by 4, which is equal to 24. तो ऐसे वर्ड सेंटेंसेस, वर्ड प्रॉब्लम्स हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए. So 24 people. Sir, sir, 1. Sir, No, 8. 8 divided by 1. तो 8 divided by 1 तो 8 ही होगा. Sir, 8. हाँ, answer will be 8. So 8 is the answer. Yes, next. Sir, 9. हाँ, so हमें 8 का टेबल पता होना चाहिए. जब हम डिवाइड करेंगे 72 को, अगर 8 का टेबल अच्छी तरीके से हमने मेमोराइज किया है, फिर एकदम रिकलेक्ट हो जाता है, अरे 8 9 जा 72. दैट मीन जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा आंसर. तो टेबल्स की खूब प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में. Okay, sir. Which expression could represent the array shown below? Array means ये जो arrangement of rows and columns. So these are the rows. 3, इसमें कितनी rows हैं? 3 rows. 3 rows. And columns कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So we इस arrangement में we have 3 rows and 6 columns. Sir, B. Sir, B. B और Yes, कौन सा? A, B. Yes, sir. B कैसे होगा? B तो बता रहा है 6 divided by 3. तो 6 क्या है? 6 अगर कॉलम्स हैं, Sir, 3 rows, sir. हाँ? Sir, 3 rows. 3 रोज हैं, तो फिर तो टोटल तो ये 6 डिवाइडेड बाई 3 तो कुछ भी नहीं है. 6 तो टोटल, अगर टोटल नंबर हमारे को पता चल गया 18 है. सो अगर हम 18 को कॉलम से डिवाइड करेंगे तो हमें रो मिलेगा, और रो से डिवाइड करेंगे तो कॉलम मिलेगा. Sir, 18 divided by 6 and 18 divided by 3. हाँ, अगर हम 18 जैसे ये वाला 18 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स टोटल नंबर को हमने किससे डिवाइड किया? नंबर ऑफ रोज. तो वो हमें क्या आंसर देगा? दैट विल बी नंबर ऑफ कॉलम्स. और अगर हम 18 को नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड करें, विच आर 6, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे को 3 रोज मिल जाएंगे आंसर. सो और यहाँ लिखा भी है चूज 2 आंसर्स. और 2 आंसर्स कौन कौन से होंगे? सी एंड डी. ठीक है, समझ में आया शिवम? Yes, sir. वाह. सो सी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, 5. शिवम आप भी जल्दी जल्दी बोलो. जैसे 7 का टेबल है तो 7 5 35. सो Yes, 5. sir. ठीक है. बोलो. Sir, 2. Sir, 2. 2. Very good. So this was just a revision of what we had done in division. Okay. Okay, sir. तो ये तो हमने अगर मैं ये शेयर करता हूँ टैब, दिस वाज अबाउट मैथ ऑपरेशंस. मैथ ऑपरेशंस की हमने प्रैक्टिस की थी. मैथ ऑपरेशंस में हमारे पास क्या आया था? मैथ ऑपरेशंस में तो सारे हमारे आए थे. Yes, sir. एडिशन. सर हमने लास्ट टाइम ज्योमेट्री भी की थी.
थोड़ी बहुत। ओके ओके, हाँ तो ज्योमेट्री करेंगे फिर से हम। तो ये हमने सारे मैथ ऑपरेशंस की एक्सरसाइज की हैं। तो इनकी आप ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज में इसमें मैथ 3 का जो अपना ये है गूगल क्लासरूम, इसमें क्लास वर्क में मैं डाल दूंगा, आपको ये अपने क्लास वर्क में दिखाई देगा। ठीक है, तो जितने भी ओके लिंक्स होंगे, एक्सरसाइज के लिंक्स होंगे, वो टॉपिक वाइज, जैसे जो नंबर सिस्टम के होंगे वो नंबर सिस्टम में आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे मेजरमेंट है, तो जो मेजरमेंट के लिंक्स होंगे वो मेजरमेंट में होंगे, और जो मैथ ऑपरेशंस के हैं वो मैथ ऑपरेशंस के अंडर आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं ज्योमेट्री, जैसे हमने ज्योमेट्री किया था, सर शेप्स। शेप्स किए थे, अलग अलग टाइप के शेप्स इस ज्योमेट्री को। और उसके बाद हमने ये भी किया था, डेटा भी किया ना हमने। यस सर, डेटा हमने पहले भी। शिवम ने भी किया था, है ना शिवम? सर मेरी क्लास में भी अभी चैप्टर डेटा हैंडलिंग चल रहा है। ओके वेरी गुड। तो आज क्लास का चैप्टर समझ में आ रहा है ना इजीली? यस सर। मेरे स्कूल में तो पीरीमीटर और एरिया चल रहा है। पेरीमीटर और एरिया चल रहा है, ओके कोई बात नहीं। सो दैट मीन्स मेजरमेंट चल रहा है आपका टॉपिक, क्योंकि मेजरमेंट में ही पेरीमीटर भी आता है और एरिया भी आता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको आप बार बार आप रिवीजन कर सकते हो। और अगर मान लो आप जैसे क्लास में कोई पेरीमीटर पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो और समझ नहीं आ रहा है, तो आपको ई स्कूल के क्लास में पूछना चाहिए। तो अभी आपको कुछ चीज पूछना है, या अगर कोई चीज समझ नहीं आया क्लास में, वो आप पूछ सकते हो। ओके सर। तो ज्योमेट्री भी किया था ना हमने शेप्स का। शिवम यस आपने सर। किया था क्या? सर शिवम लास्ट क्लास में नहीं आया था। तो शेप्स का कुछ अगर हम देखें, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरो। जब आप शेप का जो लिंक है उसको क्लिक करोगे ना, तो आपने लेवल 3 पे जाना है। आपको ये पेज खुलेगा, वहां पे आप लेवल 3 पे अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, ये सारे एक्सरसाइजेज आपके यूट्यूब पे चल जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं है, ये आपके मोबाइल पे। तो अब इसमें बड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं और वेरी सिंपल, तो आप वो आराम से एक एक एक्सरसाइज करके नेक्स्ट उस पे जा सकते हो। अब जैसे ये वाला है तो बहुत इजी है। विच शेप हैज मोर कॉर्नर्स? सर ये ए बी। और बी? बी। हाँ, ये अगर ए है ये बी है, तो मोर कॉर्नर्स, कॉर्नर्स किसके ज्यादा हैं? बी के, क्योंकि कॉर्नर्स कौन से होते हैं? जहां पे दो साइड्स मीट करते हैं तो एक कॉर्नर मिलता है हमारे को। तो जो बी शेप है इसमें तो 4 कॉर्नर्स हैं, और ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तो 3 कॉर्नर्स हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है ये एक्सरसाइजेस, ये आप खुद ही कर लो। विच हैज मोर कॉर्नर्स? सर ए ए ए। हाँ, और ए का कितना, ए जो है इसकी कितनी साइड्स हैं? सर इसकी 5 है। हाँ हाँ वेरी गुड। और जिसकी 5 साइड्स होती हैं उस शेप का मालूम है क्या नाम होता है? सर पेंटागन। हाँ, पेंटागन। पेंटा, हाँ पेंटा मीन्स 5,
और गन मीन्स एंगल्स। तो जितनी साइड्स होंगी उतनी एंगल्स भी होंगे, इंटरनल एंगल्स 1 2 3 4 5। सो दिस इज पेंटागन। और इस शेप को क्या बोलेंगे, बी को? इससे सर से कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 फोर साइड। स्क्वायर। हाँ नहीं, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर के एंगल्स तो 90 डिग्री होते हैं, तो वो तो सारे ऐसे ऐसे 90 डिग्री के एंगल्स होने चाहिए, स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइंस होनी चाहिए, उसको स्क्वायर बोलेंगे। ये तो 90 डिग्रीज नहीं है। सर डायमंड। हाँ डायमंड शेप है, लेकिन एक वर्ड है वो आपको लिखना चाहिए कि जिस कोई भी फोर साइडेड फिगर अगर हो, फोर साइडेड शेप जिसकी फोर साइड्स हैं। सर इसका नाम शायद पैरेललोग्राम है। हाँ पैरेललोग्राम भी हो सकता है, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, जैसे ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। लेकिन एक कॉमन उसके लिए वर्ड है जिसकी फोर साइड्स हैं, उसको कहते हैं क्वाड। क्वाड मींस फोर। क्वाड क्वाड्री लेटरल। लेटरल। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ये वर्ड लिखो कॉपी में, क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए मैंने अलग अलग साउंड के मुताबिक इनको अलग अलग कर दिया है। तो एक ही वर्ड, एक ही इकट्ठे लिखने, लेकिन हमने अलग अलग कर दिया सो दैट यू आर एबल टू प्रोनाउंस इट। क्वाड्रिलेटरल, तो इकट्ठे पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। एनी फोर, एनी फोर साइडेड फिगर, दैट मीन्स आपका स्क्वायर जो है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका रेक्टेंगल जो है वो भी क्वाड्रिलेटरल है, आपका ये आपका पैरेललोग्राम जो है, ठीक है, दीज आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। तो वर्ड क्वाड्रिलेटरल याद रखना है, और वर्ड पेंटागन। अगर 5 साइड्स हो तो पेंटागन, ठीक है। 6 साइड्स अगर हो, हेक्सागन। हेक्सा होता है 6 साइड्स, हेक्सागन। तो अभी क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन ही रखते हैं। तो इसमें लिखा है विच हैज मोर साइड्स, मोर कॉर्नर्स, तो ए। ए। विच शेप है, हाँ बोलो। सर फिर ट्रायंगल का थ्री थ्री एंगल्स को वो करता है। हाँ तो इसीलिए ट्राई बोलते हैं, ट्राई मीन्स 3। ट्राई, अब उसमें हर एक में, अब आप बोलोगे ट्राइगॉन क्यों नहीं बोलते हैं, वो आपका क्वेश्चन तो वैलिड हो सकता है, लेकिन इन्होंने नाम ही रखे हैं, अब क्या यार। तो हमें ट्राई एंगल, ट्राई मीन्स 3। ये कुछ शायद लैटिन या ग्रीक वर्ड्स हैं, जैसे हम कहते हैं ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। चलो ये वर्ड्स लिख लेते हैं, जो जो याद आएंगे हमारे को, लेटेस्ट राइट। या आपको वर्ड्स कई जगह पे मैथ्स में आएंगे। एक वर्ड होता है मोनो, मोनो मीन्स 1। फिर 2 को क्या बोलते हैं, जैसे बाइसिकल, बाइसिकल के तो बाइसिकल के अगर आप देखोगे 2 व्हील्स होते हैं, है ना। जिसके 2 होते हैं उसको हम बोलते हैं बाई। तो बाई वर्ड मीन्स 2। ट्राई मी, हाँ सर ऊपर का मोनू है। हाँ ऊपर है मोनो, MONO। ट्राई मीन्स 3। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये बेसिकली शायद आई थिंक ग्रीक वर्ड्स हैं या लैटिन है, बट ये कई जगह कई सब्जेक्ट्स में यूज होते हैं। आप साइंस में भी होते हैं, मैथ में भी होते हैं, तो ये वर्ड्स अगर याद रहें तो अच्छा ही है। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, क्वाड, क्वाड मीन्स 4, पेंटा
Penta means 5. Hexa. Hexa means 6. 7 को क्या बोलेंगे? 7 को बोलते हैं शायद सेप्टा बोलते हैं। चलो अभी देखते हैं। 7 sides. हेप्टा, हेप्टा बोलते हैं। तो हेप्टागन भी बोलेंगे या हम इसको अभी वर्ड हेप्टा लिखेंगे। हेक 7 को बोलेंगे हेप्टा, HEPTA, हेप्टा। सर एक हेक्टागन नाम का एक शेप भी आता है। हाँ तो वही हेक्सागन। अगर हेक्सागन होगा दैट मीन्स जिसके 6 साइड्स होंगे। सर ऑक्टा मतलब 8। हाँ फिर 7 के बाद 8 को बोलेंगे ऑक्टा। ऑक्टा, ऑक्टा। ऑक्टा मीन्स 8। और 9 को क्या बोलते हैं? 9 को कुछ नैनो बोलते हैं या नैनो अभी पार्टिकल। अभी देखते हैं, गूगल करते हैं। 9 साइडेड पॉलीगन। नोना, नोनागॉन। नो ना। हाँ ना, नोना। तो बस इतने काफी है। तो कहाँ पे लिखूं? तो ये हमें ये वर्ड्स जो हैं नोना, ऑक्टा, हेप्टा, हेक्सा, पेंटा, क्वाड और ट्राई एंड बाई एंड मोनो, तो ये हम कई जगह पे यूज करते हैं। इसलिए अगर ये थोड़ा सर सा या 10, 10 को क्या बोलते हैं? 10 ठहरो देखता हूँ, मुझे भी याद नहीं है। 10 को बोलेंगे हाँ डेक्का। डेक्का तो होता है, वो तो सही बात है। डेक्कागन या सिर्फ डेक्का वर्ड लिख लेते हैं। डेक्का इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जैसे हम आगे, याद है डेक्का मीटर पढ़ा था हमने? यस सर। डेक्का मीन्स 10। सेंटीमीटर के बाद नहीं, सर बेस यूनिट के पास सर। हाँ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में पढ़ा था। तो ये यस यानी सर। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा था ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हम कभी साइंस में यूज करेंगे, कभी मैथ में यूज करेंगे। तो दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स। ओके, तो एक बारी अगर अगर याद रहे तो अच्छा ही है, क्योंकि बार बार फिर विल जस्ट रिपीट मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना नोना, नोना, एंड डेका, डेक्का। डेका, डेका। हाँ तो ये क्योंकि हम कई बारी बार बार पढ़ेंगे, सो इट इज बेटर कि हमें थोड़ा सा याद भी रहे तो और अच्छा है। तो हम क्या कर रहे थे? कहाँ गया हो? सो विच शेप हैज मोर कॉर्नर्स? ऑब्वियसली ये बी है, क्योंकि बी, इसको क्या शेप बोलेंगे हम? बी मीन्स 1 2 3 4। तो इस शेप को क्या बोलेंगे? 4 तो कॉर्ड हो। हाँ और क्वाड्रिलेटरल। सर मेरा बस एक रह रहा है। हाँ क्या एक? मैम। यस सर। क्या चीज फिर से बोलना? सर मेरा बस एक उसमें से लिखना रह रहा है। अच्छा रह रहा है तो इसको फिर से दिखाता हूँ। ठहरो, कहाँ गया? कौन सा वाला? सर 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 नीचे। डेक्का। यस सर। डेका। हाँ यस लिख लो, लिखो डेक्का मीन्स 10। यस सर हो गया। तो अब जैसे ये हम यहाँ पे अगर इसको यूज करें तो क्योंकि ये 4 साइडेड फिगर है, तो
इसमें क्वाड्रिलेटरल, तो इसके कॉर्नर्स 4 हैं, ट्राइंगल के तो 3 हैं, तो हम बी को सिलेक्ट करेंगे। which has more corners, so square. which shape has more corners, so square. हाँ, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इसको क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4 साइड्स हैं। चलो ये तो इजी हो गया, वो वापस चलते हैं, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ये था यहाँ पे आइडेंटिफाई शेप्स। ये जो लेवल 3 पे जाओगे ना, लेवल 3 पे ये सारे आप कर सकते हो खुद प्रैक्टिस, क्योंकि ये सारे देखो यहाँ पे शेप्स दिखाए ना, दैट मीन्स ये मोबाइल पे आराम से यूज हो सकता है। तो आप इन सबों की प्रैक्टिस करना जब लेवल 3 पे जाओगे। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। विच शेप इज डिस्क्राइब्ड? 3.7 को देखते हैं जरा। अब डिस्क्राइब्ड मतलब उसको वर्ड्स में बताया, उसकी शेप नहीं लिखी है, उसकी शेप दिखाई नहीं है, पिक्चर नहीं है, सिर्फ वर्ड्स में दिखाया है। अब क्या लिखा है? विच शेप हैज 4 इक्वल साइड्स। अब इनके नाम लिखे हैं। देखो पेंटागन तो नहीं हो सकता है, पेंटागन तो 5 है और हमको 4 चाहिए। यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा, फिर तो यही बच गया रोम्बस। तो रोम्बस भी है। रोम्बस होता कैसा है? रोम्बस मैं दिखाता हूँ। रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरली होता है, लेकिन उसके थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है कि उसमें, अभी देखो रोम्बस, two diagonals, properties and definitions. It is a equilateral quadrilateral since all of its sides are equal in length. Sides equal in length होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो। ठीक है, ओके सर। जैसे आपको हम दिखाते हैं, सपोज मैं कह रहा हूं ये तो स्क्वायर हो गया, सारी साइड्स इक्वल है। रोम्बस में अगर इसको मैं इन साइड्स को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, ऐसे कर दूं, साइड्स इक्वल है, लेकिन यहां जो 90 डिग्री था वो यहाँ पे 90 से कम हो गया, यहाँ 90 से बढ़ गया, लेकिन साइड्स बराबर हैं, सेम है। तो इस शेप को हम बोलेंगे रोम्बस। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे लिख रहा है, A rhombus has all 4 sides equal just like a square. That is why it is also known as tilted square. Tilt हो गया ना, झुक गया थोड़ा सा। सर जिसे हम डायमंड बोल लेते हैं ना सर, हाँ सर वही रोम्बस है। हाँ, अगर इसको ऐसे ड्रॉ करो तो ये तो रोम्बस ही है, लेकिन इसकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अभी देखो जो मैंने ड्रॉ किया है ये पूरा रोम्बस नहीं है, डायमंड तो है। सो डायमंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है रोम्बस। सर ऊपर वाले एंगल जैसे हाँ, जैसे अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये 2 साइड इक्वल बनाऊं और ये लंबे बनाऊं, तब तो ये डायमंड जैसा ही हो जाएगा या काइट जैसा होगा, लेकिन रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस बोलता है कि सारे साइड्स बराबर होने चाहिए। फिर इसको अगर मैं थोड़ा ऐसे बनाऊं, सर यानी इसके सारे साइड बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये
बहुत ज्यादा टिल्ट है। हाँ, क्योंकि इसका ये एंगल बढ़ा दिया हमने। सो तब भी क्वाड्रिलेटरल तब भी होगा। क्वाड्रिलेटरल तो होता है एनी फोर साइड, समझ गए। ओके सर। और पैरेललोग्राम होता है टू साइड्स अपोजिट शुड बी पैरेलल। तो अगर ये इसके साइड पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो गया। आंसर क्या होगा? सर रोबस। हाँ, अब सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। वेरी गुड। एक तो विच शेप हैज थ्री, एक तो थ्री है तो ऑब्वियसली रोम्बस तो आउट हो गया। ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, लेकिन अगर इक्वल है तो इक्वी, देखो इस वर्ड से ही पता चलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर राइट ट्रायंगल कैसा होता है? राइट होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे सपोज ये और ये और ये, इसमें ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। तीन में से तो एक ही 90 हो सकता है, दो भी नहीं हो सकते, क्योंकि टोटल ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। अगर एक 90 होगा तो बाकी दोनों 90 के बराबर इक्वल होंगे जब आप इनको ऐड करोगे, समझ गए। ओके सर। अब जैसे ये अगर एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, अगर बी, इफ बी इज इक्वल टू 90 तो ए प्लस सी जो है वो 90 होगा। दैट मीन्स ए और सी दोनों 90 से कम कम है। जैसे ए 45 है तो सी भी 45 होगा। अगर ए 30 है तो सी 60 हो जाएगा। सो दैट इनका सम 90 होगा, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 90 है। और एक और चीज ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप ट्राइंगल बनाते हो तो एंगल्स को हमेशा हम ऐसे कर्व्ड लाइन से, आर्क से दिखाते हैं ऐसे। सर लेकिन जो, इसे राइट एंगल हाँ, ट्रायंगल। जो राइट एंगल होता है ना ये वाला, जैसे ये बी अगर 90 डिग्री का है तो इसको हम ऐसे स्क्वायर बना के दिखाते हैं। सो थ्री इक्वल साइड्स तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के होंगे। अब बताओ। सर स्क्वायर। सर इक्विलेटरल। क्वेश्चन तो पढ़ो। थ्री साइड्स तो, इक्विलेटरल। हाँ, पेंटागन भी नहीं होगा, स्क्वायर भी नहीं होगा। एक्यूट एंगल सर। which has two acute angle and two obtuse angle। तो टोटल कितने एंगल्स हो गए? ट्रापेजॉइड। टोटल तो 4 हो गए। रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज तो हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया। सर ट्रापेजॉइड। ट्रेपिजॉइड, या जिसको ट्रिपिजियम भी बोलते हैं। सर ये दिखता कैसा है? ये भी थोड़ा बहुत क्या उसको बोलते हैं, रोम्बस जैसा ही दिखता है। लेकिन इसके दोनों साइड्स, अब देखो इसमें रोम, ये देखो यहां दिखाता हूं मैं। अब इसमें दो दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं। जैसे ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, लेकिन ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं है और इक्वल भी नहीं है, समझ गए। रोम्बस में तो हमने देखा था कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। दैट इज व्हाई रोम्बस ऐसे होगा, टिल्टेड स्क्वायर। साइड्स बराबर होंगे लेकिन एंगल्स बराबर नहीं होंगे। लेकिन
ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम में only two sides are parallel. Okay. Okay, sir. It is also called, ये देखो यहाँ लिखा है, it is called trapezoid और trapezium. Trapezoid लिखो कॉपी में, trapezoid और Trapezium. trapezium. और है, इसका मतलब इसका दोनों नाम है, ट्रेपेजॉइड भी नाम है और ट्रेपेजियम भी नाम है. ठीक है. Yes, sir. सो जब टू एंगल्स और टू एंगल्स है तो आपको तो लगेगा हाँ रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन जब साथ में आप पढ़ोगे अरे एक्यूट एंगल है और ऑब्ट्यूस एंगल है, दैट मींस 90 से कम है एक्यूट और ये 90 से ज्यादा है, तो स्क्वायर में तो सारे 90 होंगे, तो ये नहीं होगा. रेक्टेंगल में भी सारे 90 है, ये भी नहीं होगा. तो ट्रेपेजॉइड इज द आंसर. हाँ, अब बताओ. Sir, trick. Hmm? Equilateral triangle. नेक्स्ट. Equilateral triangle. ऊपर क्वेश्चन पढ़ो. में 4 equal sides. 4 ट्रायंगल में 4 तो होंगे ही नहीं. इक्विलेटरल पेंटागन में इसमें 3 होंगे, पेंटागन में 5 होंगे. सर रोम्बस. हाँ, अभी तो हमने पढ़ा रोम्बस क्या है, टिल्टेड स्क्वायर. टिल्टेड स्क्वायर मतलब सर लेकिन इसमें तो इक्वल साइड्स हाँ, तो साइड्स तो इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल नहीं है, साइड्स तो इक्वल है. अब जैसे ये देखो मैंने ड्रॉ किया, इसमें साइड ये वाला ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, दे आर ऑल इक्वल. उनका साइज जो है वो सेम है, लेकिन एंगल सेम नहीं है. स्क्वायर में तो साइड्स भी सेम होंगी और एंगल्स भी सेम होंगे, इसीलिए वो 90 डिग्री का बन जाता है, इसलिए वो ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं हम. रोम्बस और स्क्वायर में इतना ही फर्क है, इसीलिए रोम्बस को हम टिल्टेड स्क्वायर भी बोलते हैं. ये लिखो, इसे याद रहेगा कि कैसे ड्रॉ होगा. टिल्टेड टिल्टेड स्क्वायर. ठीक है. टिल्ट मतलब उसको आपने अगर ऐसे स्क्वायर ड्रॉ किया, इसको थोड़ा टिल्ट कर दो तो ऐसे टिल्ट हो गया. यहां से इसको मिटाओ, अब इसको भी मिटाओ, तो ये देखो ये रोम्बस बन गया. ठीक है. तो ये एक्सरसाइजेज आप खुद करना. मैं इसकी ये जो एक्सरसाइज है ये मैं क्लास वर्क में डालूंगा, और क्लास वर्क में कहाँ डालूंगा, ज्योमेट्री में, यहाँ पे. ठीक है. तो इसका अभी ये नहीं दिखाई देगा, ये बाद में दिखाई देगा. अभी इसका नंबर में, क्योंकि ये टॉपिक नंबर 4 है, तो मैं डालूंगा 401 और डिफरेंट शेप्स. फिर वहाँ लिंक मैं दे दूंगा, और आप वो लिंक को क्लिक करना तो आपको ये मैथ गेम्स का दिखाई देगा. और मैथ गेम्स में लेवल 3 आप करना, अलग अलग एक्सरसाइजेज, जैसे हमने अभी कहाँ पे किए, हमने ये लेवल 3 पे की. ये लेवल 3 पे इतनी सारी एक्सरसाइज हैं. ये वाला किया हमने, 3.7 कर रहे थे. इसके बाद 2 और है, एक ये वाली, एक ये वाली. तो आपके मोबाइल पे ज़रूरी नहीं ये ऐसे ही सीक्वेंस में है, शायद ये पहले आ जाए ये बाद में है, तो आप एक बारी देख के लेवल 3 वाली सारी कर लेना. ओके. सर. चलो, ओके देन, बाय. बाय सर. थैंक यू सर. टेक केयर सर. बाय, टेक केयर.